जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी नेट जेआरएफ के लिए अभ्यास प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। आज हम आदिकाल पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। आज आदिकाल पर पहली महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रज? आप सभी बताइए, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है। प्रश्न 2, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन मंझन? आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? आदिकाल में अवहट्ट भाषा में रचना अब्दुल रहमान ने की। प्रश्न 3, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या वसंत ऋतु? आप सभी बताइए, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। खुमार रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनीक। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपतिनाल। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद बरदाई। तो सही कूट है विकल्प ए। प्रश्न 5, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद बरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत, जगनीक? आप सभी बताइए, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? आदिकाल का अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। प्रश्न 6, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध, रासक परंपरा के कवि, संत कवि या जैन मुनि? किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? तो राइट आंसर है बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। प्रश्न 7, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। विजयपाल रासो की भाषा है अपभ्रंश। चर्या गीत संधा भाषा। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा है हिंदवी। तो सही कूट है विकल्प सी। प्रश्न 8, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्राकृत से, संस्कृत से,
प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो राइट आंसर है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जा सकता है। प्रश्न 9, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ सूरि। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि स्वयंभू को माना जाता है। प्रश्न 10, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। प्रश्न 11, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल या प्राकृत। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 12, शब्दानुशासन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपाद, स्वयंभू। शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। प्रश्न 13, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। खालिक बारी की रचना किसकी है? खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सा युग्म संगत है? बीसल देवरासो, नरपतिनाल, खुमार रासो, जगनीक, विजयपाल रासो, चंदबरदाई, परमाल रासो, दलपत विजय। आप सभी बताइए कौन सा युग्म संगत है? संगत है बीसल देवरासो, नरपतिनाल है। प्रश्न 15, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य, मैथिली साहित्य। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। प्रश्न 16, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दत्तासी, पंडित राम नारायण दूगड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। आप सभी बताइए रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है।
प्रश्न 17। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ए भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। बी स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास। सी नेमिनाथ रास, स्थूलीभद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, संगीत रत्नाकर। डी संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास। आप सभी बताइए आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर है विकल्प ए भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। प्रश्न 18। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? आप सभी बताइए पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। पुष्यदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। आप सभी बताइए, 4 विकल्प दिया गया है। आपको बताना है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम है विकल्प ए कुवलयमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। प्रश्न 20। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। स्वयंभू की रचना है पौम चरियु। पुष्पदंत की रचना है महापुराण। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। सबरपा की रचना है चर्यापद। तो सही कूट है विकल्प बी। प्रश्न 21। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाल की रचना है बीसल देवरासो। रोड कवि की रचना है राउलवेल। रोड या रोडा कवि। प्रश्न 22। गोरख बानी के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़ठवाल। आप सभी बताइए गोरख बानी के संपादक कौन हैं?
गोरख बानी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़ठवाल। प्रश्न 23। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है। अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल, रहीम। आप सभी बताइए। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति किसकी है? यह उक्ति अमीर खुसरो की है। प्रश्न 24। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। पहेलियों का संकलन, कह मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश, मनोरंजन परक रचना। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। प्रश्न 25। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक आनंद कुमार स्वामी ने माना है। प्रश्न 26। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? स्वयंभू, घाघभट्टरी, गोरखनाथ, अहदमाण। आप सभी बताइए। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? तो राइट आंसर है गोरखनाथ पर। प्रश्न 27। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? आप सभी बताइए। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? काल के अनुसार सही अनुक्रम है विकल्प सी, पउम चरिव खुमार रासो, बीसल देव रासो, चंदन बाला रास। प्रश्न 28। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या व्याकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है व्याकरण। प्रश्न 29। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। सरहपा, हेमचंद्र, शबरपा, स्वयंभू। आप सभी बताइए। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। आठवीं शताब्दी के कवि नहीं हैं हेमचंद्र। प्रश्न 30। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी।
मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। प्रश्न 31। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद बागची, हरप्रसाद शास्त्री। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया। प्रश्न 32। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवधी? दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? दोहा या दूहा अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद रहा है। प्रश्न 33। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 34। संदेश डऊ सबिथरऊ पई मई कहड़ू न जाई, जे कालांगुली मुंद डऊ सो बाहडी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? बिमल सूरी, अद्दहमाण, हेमचंद्र, दामोदर भट्ट। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति अद्दहमाण की है। प्रश्न 35। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद बरदाई। श्रावकाचार देवसेन। नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ी, सुमतिमणि। तो सही कूट है विकल्प बी। प्रश्न 36। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। आप सभी बताइए, 4 विकल्प दिया गया है, रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है विकल्प डी। श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, रेवंत गिरी रास। प्रश्न 37। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। आप सभी बताइए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम है विकल्प ए। दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक, कीर्ति लता।
संत मत के अलावा शब्द सबद का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? सिद्ध, जैन, नाथ या सखी संप्रदाय? संत मत के अलावा शब्द सबद का प्रचलन नाथ पंथ में हुआ। प्रश्न 39, निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चंदा, आप सभी बताइए, चंदा किस रचना का पात्र है? चंदा चंदायन का पात्र है। नागमती पद्मावत, राजमती पात्र है बीसल देवरासो। मालवड़ी पात्र है ढोला मारू रा दूहा। तो सही आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 40, डिंगल कवियों को वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य के ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन? आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद मित्रों।